हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी यह हिंदी की टीचर आज आपको हिंदी ग्रामर में वाक्य का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है आप सब ध्यान से सुनेंगे। वाक्य आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वाक्य वो पढ़ेंगे रचना के आधार पर। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में जो वाक्य पढ़ा था वो पढ़ा था अर्थ के आधार पर, और आज की क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम वाक्य रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ने से पहले हमें वाक्य के अंग के बारे में पता होना चाहिए। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे बोलते हैं हम उद्देश्य। जैसे राम खेलता है, श्याम दौड़ता है। राम और श्याम ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये हैं हमारे उद्देश्य, क्योंकि इन दोनों के बारे में ही बताया जा रहा है, यानी कि इन दोनों के विषय में बताया जा रहा है, तो ये होते हैं हमारे उद्देश्य। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे हम बोलते हैं विधेय। जैसे बच्चे फल खाते हैं, राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है। फल खाते हैं, क्रिकेट मैच देख रहा है, ये है हमारे विधेय। बच्चे और राहुल ये क्या है हमारे उद्देश्य। आपको उद्देश्य और विधेय आसानी से आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम वाक्यों का वर्गीकरण रचना के आधार पर। बेटा, वाक्यों को रचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, जिसे हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में बस आपको दो ही तीन चीज़ें याद रखनी है जो मैं बता रही हूँ। इसमें केवल एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो हम उन्हें बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे राम खाता है या श्याम खाता है। यहाँ श्याम क्या है उद्देश्य, खाता है क्या है विधेय। तो ये होते हैं हमारे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा आता है मिश्र वाक्य। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। अब मिश्र वाक्य में जो ये उपवाक्य शब्द आ रहा है, पहले हम इसको ही जानने की कोशिश करते हैं कि उपवाक्य होता है क्या। उपवाक्य ऐसे पदों के समूह को कहा जाता है जिसका कोई अर्थ हो और जो वाक्य का भाग हो। इसमें भी उद्देश्य और विधेय होता है, इसे बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य में जो ये पद आ रहा है इस पद का अर्थ होता है, जैसे शब्द होते हैं, जब ये शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वो बनते हैं पद। एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य को बोलते हैं हम, यानी कि एक मेन सेंटेंस। और जो हमारा आश्रित उपवाक्य होता है इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट, कि उस इम्पोर्टेंट वाले पे ये दूसरा वाला डिपेंड करेगा। जैसे वह श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। श्याम ने लिखा, ये क्या है प्रधान उपवाक्य, क्योंकि मेन इसके बारे में बताया जा रहा है। श्याम ने लिखा, अब क्या लिखा कि वह कल आ रहा है, तो ये क्या हो गया आश्रित उपवाक्य, यानी कि ये पूरी तरह प्रधान उपवाक्य पे डिपेंड है। इसे हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए हम समुच्चय बोधक अव्यय का यूज करते हैं। और समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं इन्हें हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं है तो वो आपको आगे की स्लाइड्स में बता दिए जाएंगे। अब आते हैं हम संयुक्त वाक्य। वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों। ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों वो मिश्र में भी हो सकते हैं, साधारण में भी हो सकते हैं, और वो संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयोजक अव्यय बोल लो, संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो सकते हैं, या इनको हम योजक शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे वह लखनऊ गया और शाल ले आया, कि वह लखनऊ गया, ये भी एक साधारण सा वाक्य, इसमें भी उद्देश्य विधेय आ रहा है। शाल ले आया, ये भी क्या है साधारण वाक्य, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए जो और आ रहा है ये हमारा संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाला संयोजक शब्द है। इनको अच्छे से समझने के लिए हम आगे की स्लाइड को देखते हैं, जिसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे आप आराम से 2 ही मिनट में इनकी डेफिनेशन भी याद कर लोगे, इनकी पहचान भी याद कर लोगे और साथ में इनका उदाहरण भी। वो ये टेबल है जिसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक से समझाया गया है।
इसमें आपको वाक्य के भेद दिखाई दे रहे हैं, उनकी पहचान और उदाहरण भी। आते हैं हम सरल वाक्य। सरल वाक्य पे जो मेन बातें याद रखनी है, एक उद्देश्य एक विधेय। एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, वो क्या होगा? सरल वाक्य है। और इसी से हमारी डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगी। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो होता है सरल वाक्य। इसका उदाहरण भी आपको दे रखा है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। यहाँ सूर्योदय वो है उद्देश्य, होने पर कुहासा जाता रहा ये क्या हमारा विधेय है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा सरल वाक्य का। दूसरा वाक्य मिश्र वाक्य। इसमें क्या है? प्रधान उपवाक्य होगा और आश्रित उपवाक्य होगा, उसे हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। जैसे ऐसे वाक्य जिसमें प्रधान उपवाक्य हो और उस दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और उनको जोड़ने वाले जो शब्द रहेंगे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को वो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि, जो, वह, जितना, उतना, जब, तब, ये सारे मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। इसमें जो जैसे और वैसे शब्द आ रहे हैं ये हैं जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारे एक तरीके से समुच्चय बोधक शब्द है। सूर्योदय हुआ ये हमारा क्या? प्रधान उपवाक्य है। कुहासा जाता रहा ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। थर्ड आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में मैंने पहले बताया था, इसमें प्रधान उपवाक्य भी हो सकते हैं, सरल वाक्य भी हो सकते हैं। यानी कि आपको डेफिनेशन तो वहीं से याद हो जाएगी कि ऐसे वाक्य है जिनमें एक या एक से अधिक सरल वाक्य हो या प्रधान वाक्य, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनको जोड़ने वाले शब्द आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे और, एव, तथा, या, अथवा, इसलिए। ये सारे संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमारे को शब्द दिए गए हैं जिनको यूज करके हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इसमें जो और आ रहा है वो है योजक शब्द, जो इन दोनों सरल वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। आपने अगर इन तीनों सेंटेंस को, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य को देखा होगा कि वैसे से इनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के जैसे भी लिखा गया है, लेकिन इनका अर्थ एक ही बताया जा रहा है। और यही इस चैप्टर में सबसे मेन बात है जो आपको समझनी है। तो ये जो टेबल है वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगी इस चैप्टर को समझने के लिए। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। अब हमने रचना के आधार पर वाक्य पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इन वाक्यों को रूपांतरित करेंगे, यानी कि एक वाक्य को कैसे हम अलग अलग वाक्यों में चेंज करेंगे। तो इधर मैंने 3 कैटेगरी बनाई है कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे। दूसरा, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य, मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे। तीसरा, मिश्र वाक्य को कैसे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे। तो मेन बात मैंने आपको जैसे पहले बताई है कि आपको याद रखना है कि रूपांतरण करते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहला आता है रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण। कि रचना के आधार पर जो सरल वाक्य हों उनको हम कैसे रूपांतरित करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे। सरल वाक्य जैसे राधा नाचती गाती है, तो इसका जब हम संयुक्त वाक्य में चेंज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? राधा नाचती और गाती है। सरल वाक्य दूसरा है मोहन हंसकर बोला, तो इसका क्यों संयुक्त वाक्य में जो चेंज किया तो क्या बना? मोहन हंसा और बोला। तो ये हमारे हैं कि सरल वाक्य से कैसे हमें संयुक्त में चेंज करना है। दूसरा है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, कि अब सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे चेंज करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि सरल वाक्य इसमें सेम ही रहेगा, बस उनको जैसे हम संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे, मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में चेंज करने पर इनमें थोड़ी चेंजेस आएगा, लेकिन अर्थ वही रहेगा। जैसे सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है, तो मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तो ये बनेगा जो नाचती गाती है वह राधा है। दूसरा, तुम पढ़कर सो जाना, ये सरल वाक्य है, तो इसका क्या है? जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। तो ये किस में चेंज होगा? मिश्र वाक्य में। तो इस तरीके से हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और सरल को मिश्र वाक्य में चेंज करना सीखेंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस करना जरूर घर पर।
दूसरा है संयुक्त वाक्य का रूपांतरण, कि अब संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे चेंज करेंगे। पहला है संयुक्त वाक्य, सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। जब इसको हम सरल में बना रहे हैं तो बनेगा सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। सरल वाक्य में आपको वो सेंटेंस जितना शॉर्ट में कराया जाए, जितना ही आप उसको शॉर्ट में समझा सकते हो, शॉर्ट लिख सकते हो, वो लिखना है। बट इसका ध्यान रखना कि इसका अर्थ नहीं परिवर्तित होना चाहिए। बार बार आपको यही शायद बात बोली जा रही है, इन वाक्यों को चेंज करते वक्त अर्थ में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। ये हमारा संयुक्त वाक्य है। इसको जब सरल वाक्य में चेंज करेंगे तो बनेगा निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में, अब वही है हमारा संयुक्त वाक्य, सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। जब मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तब बनेगा सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। और यह मिश्र वाक्य को चेंज करने का काम किस शब्द ने किया है? जबकि ने। ऐसे ही संयुक्त वाक्य था, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तो बनेगा निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। ये हमारा हुआ कि कैसे हम संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे। थर्ड आता है हमारा मिश्र वाक्य का रूपांतरण। अब मिश्र वाक्य को कैसे सरल वाक्य में करेंगे और मिश्र वाक्य को कैसे संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे। मिश्र वाक्य, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। ये मिश्र वाक्य है। अब सरल वाक्य में चेंज करेंगे, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य बन गया, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। दूसरा, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। सरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। इसी तरीके से मिश्र वाक्य को जब संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। मिश्र वाक्य जैसे है, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे, विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। दूसरा मिश्र वाक्य, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है। जब संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे तब बनेगा विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। इस तरीके से हमने वाक्यों को रूपांतरित करना भी सीखा है। आशा है आपको जो ये वीडियो है समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।